कोनिचिवा गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से ARM ब्रदर्स के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम सोलो लेवलिंग मांगा चैप्टर 15 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मांगा एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भूलिएगा मत। तो बिना किसी देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सोलो लेवलिंग चैप्टर 15 के स्टार्टिंग में हमें मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो जिनो की तरफ गुस्से से देख रहा होता है, और फिर हमें जिनो को दिखाया जाता है और हम देखते हैं उसके फेस में थोड़ा ब्लड लगा हुआ होता है और हमारा जिनो उन मॉन्स्टर को ही देखता जा रहा होता है। इसके बाद हमें जिनो का स्वॉर्ड दिखाया जाता है और जिनो अपने स्वॉर्ड को देखते हुए बोलता है, लगता है ये स्वॉर्ड भी खराब हो गई है, इसके ब्लेड्स में थोड़ा क्रैक आने लगा है। इसके बाद फिर जिनो अपने स्वॉर्ड अच्छे से देखने लगता है और बोलता है, अगर मैं एक हाई क्लास वेपन भी खरीद लूँ फिर भी वो 2 या 3 बार डंजन में यूज़ करने के बाद उसका भी हालत ख़राब हो जाता है। इसके बाद जिनो हमें बताता है जब उसने पहले एक डैगर खरीदा होता है, वो डैगर का प्राइस 50 वॉन का था, और फिर जिनो बताता है उस डैगर को यूज़ करने से उसके लिए हंटिंग करना बहुत आसान हो गया था, पर डंजन बॉस के फाइट में वो डैगर बहुत ही आसानी के साथ टूट गया था और लास्ट में इतनी मेहनत के बाद उसे सिर्फ 3 ई लेवल मैजिक स्टोन मिले थे, और ऐसा करके लास्ट में जिनो को बहुत लॉस हो गया था। इसके बाद से ही जिनो ने वेपन्स खरीदना बंद कर दिया। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं जिनो अपने स्वॉर्ड को देखते हुए मुस्कुरा रहा होता है और बोल रहा होता है, ये बहुत ही थका देने वाला था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा और एक एक करके सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया। और इसके बाद जिनो मुस्कुराते हुए उस स्वॉर्ड को थैंक यू बोलता है। फिर हम जिनो को आसपास के एरिया को देखते हैं और चारों तरफ ही मॉन्स्टर्स के लाश बिछे हुए होते हैं, और जिनो उन मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, एट लास्ट मैंने इन सब को डिफीट कर दिया है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनो को एक नोटिफिकेशन आया हुआ होता है, उससे एक टाइटल मिला होता है वुल्फ स्लेयर, और ये टाइटल उन हंटर्स को दिया जाता है जो वुल्फ से लड़ने में बहुत अच्छे होते हैं। और इस टाइटल के साथ जिनो जब भी किसी बीस्ट टाइप मॉन्स्टर से फाइट करेगा तो उसका एक्सपीरियंस 40% बढ़ जाएगा उस फाइट के दौरान। और इसके बाद हम देखते हैं जिनो अपने इन्वेंटरी को चेक कर रहा होता है और हम देखते हैं जिनो के पास 34 वुल्फ क्रैक, 2 डैगर और 1 हार्ट स्टोन होता है। और फिर जिनो अपने इन्वेंटरी को देखते हुए बोलता है, ये तो मेरी उम्मीद से बहुत ज़्यादा आइटम है। इसके बाद हम देखते हैं जिनो अपने हाथों में हार्ट स्टोन को पकड़े हुए होता है और बोल रहा होता है, क्या मुझे यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और थोड़ी देर सोचने के बाद जिनो डिसाइड करता है कि उसे यहाँ से जाना नहीं चाहिए, और फिर जिनो अपने हाथों में हार्ट स्टोन को कस के पकड़ लेता है और बोलता है, मुझे नहीं लगता मुझे कभी दोबारा ऐसा मौका मिलने वाला है इतने आसानी से एक स्ट्रॉन्ग हंटर बनने का। इसके बाद जिनो अपने आसपास के डंजन एरिया को देखने लगता है और बोलता है, अगर मैं हार्ट स्टोन यूज़ करके यहाँ से निकल जाऊँ तो इस डंजन का क्या होगा, क्या ये डंजन भी मेरे साथ गायब हो जाएगा। फिर जिनो बोलता है, ये डंजन एक लिमिटेड इवेंट जैसा है जिसे शायद सिस्टम ने बनाया है, और ये सच भी हो सकता है और झूठ भी। और फिर जिनो बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी के हाथों के इशारों पर नाच रहा हूँ। ये तो ऐसा है जैसे वो कौन मंकी किंग नाच रहा था बुड्ढों के इशारों पे। इसी के साथ जिनो एक गहरी सोच में चला जाता है और बोलता है, मुझे अब क्या करना चाहिए, मुझे वापस चले जाना चाहिए और इस डंजन में कंटिन्यू करना चाहिए। और इसी के साथ हम देखते हैं अचानक से जिनो अपने हार्ट स्टोन को अपने इन्वेंटरी में डाल देता है और डिसाइड करता है वो इस डंजन में हंटिंग करता रहेगा। और इसके बाद हम देखते हैं जिनो डंजन के अंदर जाने लगता है, और ये सब के बाद हमें बहुत सारे स्वॉर्ड्स के स्लैशेस दिखाए जाते हैं और एक नोटिफिकेशन आ रहा होता है, यू लेवल्ड अप। और फिर हम देखते हैं जिनो को जो अपने स्वॉर्ड से सारे मॉन्स्टर्स को मारता जा रहा होता है और साथ में अपना लेवल अप किए जा रहा होता है। और उन मॉन्स्टर से फाइट करते हुए जिनो बोलता है, जैसे जैसे मैं लेवल अप करता जा रहा हूँ और इन मॉन्स्टर से फाइट करता जा रहा हूँ, मेरे लिए ये सारी चीज़ें
उतनी ही आसान बनती जा रही है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनो रास्ते में आ रहे सारे मॉन्स्टर्स को एक स्लैश में मारते जा रहा होता है। और इसी के साथ जिनो को बहुत सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। यू हैव स्लेन रोजर क्लॉन बेगा, यू हैव स्लेन ब्लैक शेडो रेजन। और इसी के साथ हमारा जिनो और स्ट्रॉन्ग बनता जाता है। और इसी के बाद जब जिनो वहाँ से सारे मॉन्स्टर्स को मार देता है और बोलता है मैं फील कर सकता हूँ कि मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ, फिर हमारा जिनो उन मॉन्स्टर्स को देखते हुए बोलता है ये नॉर्मल डंजन जैसा बिल्कुल भी नहीं है। कितनी बार भी मारने के बाद भी ये मॉन्स्टर अपने आप ही रिस्पॉन हुए जा रहे हैं और इनसे फाइट करने में ऐसा लग रहा था जैसे ये जिंदा हो ही रहा, बल्कि ऐसा जैसे गेम्स में कोई मॉन्स्टर होते हैं। इसीलिए इनसे फाइट करना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बस तुम्हें उनके अटैक पैटर्न समझना पड़ता है। अगर मैं इन सारों के अटैक पैटर्न समझ जाऊं तो मैं पता लगा सकता हूं वो कहां से और कैसे अटैक करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कुछ मॉन्स्टर जिनों पर अटैक कर देते हैं, पर जिनो इस बार शांत होकर और अपने मन में बोलता है एक मंकी जो ऊपर से आ रहा है और कैट जो दोनों साइड से आ रहे हैं। इसी के साथ जिनो अपने स्वॉर्ड को पकड़ता है और पहले मंकी पर अटैक करता है और मंकी को हवा में ही मार देता है। और इसके बाद जिनो अपने स्वॉर्ड को साइड बेस चलाता है और उन दोनों कैट को भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं सामने से एक मॉन्स्टर जिनो पर अटैक करता है और जिनो उसे अपने कोल्ड आइज से देखता है और पल भर में ही उस मॉन्स्टर्स को भी मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं जिनो के फेस में भी थोड़ा ब्लड लग जाता है और जिनो के सामने मॉन्स्टर क्रॉप्स सब जगह गिरे हुए होते हैं। और फिर जिनो नोटिस करता है उस मॉन्स्टर्स के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होता है, वो भी वाइट कलर में। और इसी के साथ हमारा जिनो बोलता है कलर बताते हैं कि ये मॉन्स्टर्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं। फिर जिनो हमें बताता है वाइट कलर मतलब वो एक वीक मॉन्स्टर है और ऑरेंज मतलब वो एक स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है और रेड कलर मतलब वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर जिनो उस वुल्फ को देखता हुए बोलता है पहले ये स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स थे पर अभी मेरे लिए ये अभी बहुत वीक बन गए हैं। जिनो बोलता है मैं भी पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। इसके बाद फिर जिनो बोलता है पर मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ, इस डंजन के नीचे इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है और मैं अपनी करंट एबिलिटीज़ के साथ उन मॉन्स्टर को मार पाऊंगा कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ। पर हम देखते हैं जिनो डाउनस्टेयर्स को देखने लगता है, इससे भी ज़्यादा खूंखार मॉन्स्टर्स है। जिनो थोड़ा घबरा जाता है और गूज़बम्प्स भी आ रहे होते हैं और जिनो का सेंसिबिलिटी पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया होता है और वो सेंस कर सकता था कि नीचे बहुत खतरनाक मॉन्स्टर्स है और वो सारे ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स है। इसके बाद हम देखते हैं जिनो अपने प्रोफाइल चेक करने लगता है और फिर जिनो अपने स्वॉर्ड को देखने लगता है और बोलता है अगर मैं ऐसे ही फाइट करता रहा ये स्वॉर्ड ज़्यादा देर के लिए मेरा साथ नहीं देगी। फिर जिनो स्टेयर्स की तरफ देखने लगता है और फिर बिना कुछ सोचे स्टेयर्स की तरफ चलने लगता है और फिर हम देखते हैं स्टेयर्स के नीचे कुछ नहीं दिख रहा होता है और जिनो उन स्टेयर्स पर चलते हुए बोलता है ये स्टेयर्स सच में इतना लंबा है और ये शायद सिर्फ मेरा कोई वहम है। और इसी के साथ हम देखते हैं जिनो एक डरा हुआ फेस बना लेता है और फिर हम देखते हैं जिनो स्टेयर्स के नीचे आ गया होता है और फिर जिनो बोलता है क्या ये सच में हमजम स्टेशन है। और फिर हम जिनो के आसपास के एरिया को देखते हैं, वो जगह ऑलमोस्ट पूरा पानी से भरा हुआ होता है और सारी चीज़ें टूटी फूटी होती है। और फिर हमारा जिनो कुछ सेंस करता है जिसके बाद जिनो थोड़ा डर जाता है और फिर हम देखते हैं पानी की तरफ कोई चीज़ बहुत तेज़ी से जिनो की तरफ बढ़ रही होती है और हमारा जिनो तुरंत अपने स्वॉर्ड के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो इतना स्ट्रॉन्ग और फास्ट होता है कि जिनो पीछे की तरफ जाने लगता है। फिर हम देखते हैं जिनो के स्क्वाड से बहुत सारी चिंगारियां निकलनी शुरू हो जाती है और फिर हम देखते हैं जिनो पीछे की तरफ एक वॉल से टकरा जाता है उस अटैक के कारण और वो अटैक इतना स्ट्रांग होता है कि जिनो के मुंह से ब्लड निकल आता है। जिनो को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। फिर हम देखते हैं जिनो एक जगह बैठा होता है और जिनो जब अपने स्वॉर्ड आगे करता है फाइट के लिए तो वो देखता है कि उसका स्वॉर्ड टूट चुका है। ये देखकर जिनो शॉक हो जाता है पर फिर भी जिनो अपनी
पूरी हिम्मत इकट्ठा करके दोबारा खड़ा होने लगता है और जिनो बोल रहा होता है, मुझे लगा था मैं पहले से ज़्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ। पर फिर हम देखते हैं जिनो के सामने एक बड़ा स्नेक मॉन्स्टर जो कि देखने में बहुत खूंखार लग रहा होता है। हमारा जिनो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, तुम इतने बड़े हुए तो क्या हुआ, तुम्हारा नाम अभी भी ऑरेंज कलर में है। और इसी के साथ वो स्नेक मॉन्स्टर जिनो पर अटैक कर देता है। तो हमारा जिनो उस मॉन्स्टर को देखते हुए बोलता है, क्या तुम इस डंजन के बॉस हो? और फिर हमारा जिनो अपने टूटी हुई स्वॉर्ड को अपने हाथों में कस के पकड़ लेता है और वो रेडी हो जाता है उस मॉन्स्टर को अटैक करने के लिए। चैप्टर 16 टू बी कंटिन्यू। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाने वाले हैं। अगर ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। और मैं मिलूंगा आप लोगों को अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सी यू सून, गुड बाय, सायोनारा।